आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है, जिसे विकेंद्रीकृत पंप भी कहते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला भाग इसका इम्पेलर है। इम्पेलर तीन तरीके के होते हैं। एक तो ओपन इम्पेलर होता है, क्लोज्ड इम्पेलर होता है और सेमी क्लोज्ड होता है, और चौथा आ जाता है नॉन क्लॉग इम्पेलर, जिनके बारे में डिटेल से हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। जो ओपन इम्पेलर होते हैं, इनके जो बेन्स होते हैं, इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, और इस प्रकार के जो इम्पेलर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ऐसे पानी उठाने के लिए जिसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है। सेमी जो क्लोज्ड दूसरा आता है, इसके बाद सेमी क्लोज्ड या हाफ क्लोज्ड इम्पेलर। ये जो इम्पेलर्स होते हैं सेमी क्लोज्ड वाले, इसमें जो बेन्स होती है, ये प्लेट होती है। प्लेट में एक आकृति के आकार बेन के एक आकृति बनी होती है जो बेन का काम करती है। तो बेन्स जो होंगे उसके नीचे एक तरफ प्लेट होती है और दूसरी उस साइड से वो खुले होते हैं। कहने मतलब जो बेन्स होंगे उसके एक साइड में तो प्लेट होगी, एक साइड में तो बंद होगी, और दूसरी साइड में भी बेन्स हैं बने हुए भी बंद होंगे। बेन क्या होंगे, एक तरीके से वे पंख टाइप के होते हैं। तो इस तरीके जो सेमी क्लोज्ड इम्पेलर में एक तरफ एक साइड में क्या होगी, प्लेट होगी। अब आता है क्लोज्ड ओपन इम्पेलर। जो क्लोज्ड ओपन इम्पेलर्स होते हैं उसमें दोनों प्लेट होंगी, दोनों प्लेटों के बीच में जो बेन्स क्या होते हैं, बेन्स की आकृति बनी होती है। तो क्लोज्ड ओपन इम्पेलर शुद्ध पानी को उठाने के लिए काम में यूज लाए जाते हैं। और चौथा आ जाता है नॉन क्लॉग इम्पेलर। नॉन क्लॉग इम्पेलर होते हैं, इनमें बेन्स के बीच की दूरी और भी ज़्यादा होती है, और इस तरह के जो इम्पेलर होते हैं जो बहुत गंदे पानी होते हैं जिसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको उठाने के काम में लाए जाते हैं। तो इनके ये फिगर, इस फिगर को हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब आइए इसके बाद में केसिंग, एक दूसरा पार्ट आ जाता है इम्पेलर का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो केसिंग क्या है? इम्पेलर जो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर, जिस लोहे के आवरण के भीतर बंद होते हैं उसको केसिंग कहते हैं। तो केसिंग आ जाते हैं, ये चार टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वर्टेक्स टाइप केसिंग, दूसरा होता है वॉल्यूट टाइप केसिंग, और तीसरा होता है डिफ्यूजर टाइप केसिंग। जो वर्टेक्स टाइप केसिंग होते हैं ये गोल आकृति की होते हैं, और गोल आकृति की वजह से इनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। दूसरा आ जाता है वॉल्यूट टाइप केसिंग। वॉल्यूट टाइप केसिंग में क्या होगा, इसमें जो इम्पेलर के बेन्स होंगे और केसिंग, इसके बीच की दूरी लगातार इसमें बढ़ती जाती है। दूरी लगातार बढ़ने से इसकी जो ब्लास्टी एनर्जी होगी वो बदलती जाएगी, कि इसमें प्रेशर एनर्जी में बदलती जाती है। तो यहाँ पर जो इम्पेलर्स हैं और केसिंग के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, और मैक्सिमम जब डिस्टेंस होती वहाँ पर इसमें क्या होता है, एक डिलीवरी पाइप लगा होता है। तो इसमें केसिंग और इम्पेलर के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाने से यहाँ पर जो ब्लास्टी प्रदान की जाती है, वाटर को प्रदान की जाती है। किससे प्रदान की जाती है इसके बेन्स के द्वारा जो प्रदान की जाती है, उस ब्लास्टी एनर्जी की लगातार परिवर्तित होती रही। जैसे जैसे स्पेस बढ़ेगा तो ब्लास्टी एनर्जी प्रेशर एनर्जी में लगातार बढ़ती जाती है, और इसकी जो इफ़िशियंसी है वर्टेक्स टाइप के इम्पेलर से कम होगी। वर्टेक्स टाइप केसिंग, तो ये हो गया केसिंग। तीसरा जो टाइप आता है वो है डिफ्यूजर टाइप केसिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इम्पेलर्स हैं, इम्पेलर्स के ऊपर एक पहिया और लगा होता है, और इसमें इसको डिफ्यूजर व्हील कहेंगे, और इसमें एक बेन्स बने होते हैं जिसके डिफ्यूजर व्हील है, इसमें एक बेन्स लगे होते हैं
ये बेन्स क्या करते हैं, जो इम्पेलर से जो पानी को एनर्जी प्रदान की जाती है, और तो वो एनर्जी, कहने का मतलब इम्पेलर से जो वाटर को एनर्जी मिलती है या ब्लास्टिक की जो डायरेक्शन मिलती है, वो डिफ्यूजर टाइप जो डिफ्यूजर व्हील होता है उससे इसकी चेंज हो जाती है। तो केसिंग में पहुंचने से, पानी को पहुंचने से पहले जो इम्पेलर से निकलने वाला पानी, उसकी डायरेक्शन उसमें चेंज हो जाती है। इस तरीके के जो डिफ्यूजर टाइप केसिंग है भी यूज़ किए जाते हैं, किसमें, जहाँ पर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, लगाने पड़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। अब इसके दो पार्ट्स हो गए। पहला तो इम्पेलर, जिसके बारे में डिटेल से हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरा हो गया केसिंग, केसिंग के बारे में बता दिया। केसिंग 3 तरीके की होती है, वर्टेक्स टाइप, वॉल्यूट टाइप, डिफ्यूजर टाइप। क्या अंतर हो गया? वर्टेक्स टाइप जो केसिंग होगी वो लगभग गोल आकृति होगी। गोल आकृति का क्या मतलब है? कहने का मतलब जो इम्पेलर है और केसिंग के बीच की डिस्टेंस से क्या होती है, लगभग पूरे में एक समान होती है। और वॉल्यूट टाइप में क्या होगा, जो केसिंग होगी और इम्पेलर, इसकी बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाती है। किस डायरेक्शन बढ़ती जाती है? जिधर पानी निकलता है, डिलीवरी पाइप लगा होता है, उस उधर की वजह लगातार बढ़ती जाती। और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब क्या होगा, एक डिलीवरी पाइप इसमें लगा होगा। और जो डिफ्यूज़र है, इसमें क्या होगा, इम्पेलर पे एक पहिया और लगा होता है, उस पहिए को कहेंगे डिफ्यूज़र व्हील कहते हैं। जो डिफ्यूज़र व्हील पे एक बेन्स बने होते हैं, जो है जिनको डिफ्यूज़र बेन कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम है कि जो इम्पेलर से जो पानी निकल रहा है, इम्पेलर से निकलने वाले पानी केसिंग में पहुंचने से पहले उसकी डायरेक्शन को बदल दिया जाता है। इनका यूज़ कहाँ पर? इनका यूज़ होता है जहाँ पर मल्टी स्टेज पंप लगाए जाते हैं। एक से ज़्यादा जहाँ पर पंप लगाए जाते हैं, पानी उठाने में एक से ज़्यादा पंप लगते हैं, वहाँ पर डिफ्यूज़र व्हील यूज होते हैं। तो वर्टेक्स टाइप केसिंग, वॉल्यूट टाइप केसिंग और डिफ्यूज़र टाइप केसिंग, इनके फिगर अब क्लियर रूप से दिखाई देते होंगे। अब इसके बाद हम तीसरे पार्ट्स पर पढ़ रहे हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो तीसरा पार्ट्स आ जाता है, वो आते हैं बाल्ब। इसमें बाल्ब होंगे, इसमें 3 तरीके के बाल्ब होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसमें जो बाल्ब यूज होते हैं, पहला आता है फूट बाल्ब। फूट बाल्ब होता है जो सक्शन पाइप होता है, सक्शन पाइप में लगता है। सक्शन पाइप का मतलब वो पाइप जिससे पानी इंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो जो सक्शन पाइप में लगा होता है, ज़्यादा करीब वाटर लेवल होता है, उसी के नज़दीक इसको लगाते हैं। तो इसका काम क्या आ जाता है, जो फूट वाल्व है, इसका काम होता है कि सक्शन पाइप में पहुंचने वाले जैसे कंकड़ हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, इनको नीचे जाने से ये रोकता है। तो ये कहाँ पर लगे होते हैं? जो सक्शन पाइप में लगे होते हैं, नीचे की तरफ लगे होते हैं, वाटर लेवल के लगभग पास में लगे होते हैं। कार्य क्या होगा? कार्य हमने बता दिया इसको। इनका कार्य जो होता है, सक्शन पाइप में जाने वाले इनको रोकना है। कंकड़ के पत्थर हैं या पत्थर के टुकड़े हैं, उनको पाइप में नीचे जाने से इनको रोकना है। अगला आता है चेक वाल्व। जो चेक वाल्व होता है, डिलीवरी पाइप में लगा होता है। वो पाइप जिससे पानी, सेंट्रीफ्यूगल पंप से पानी जिससे निकलता है, तो वहाँ पे एक चेक वाल्व लगाते हैं। और जो चेक वाल्व का काम है, जब सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसको जब बंद किया जाता है, तो डिलीवरी पाइप से जो पानी है वो वापस किस में ना जाए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में वापस ना जाए। कहने वाला, जब हमने पंप को बंद कर दिया है, तो डिलीवरी पाइप जिससे पानी बाहर जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ाया जा रहा है, बंद करने वो पानी किस में आ जाएगा, केसिंग में वापस आ सकता है। तो उससे वापस आने से रोकने के लिए एक चेक वाल्व लगाया जाता है। जब आप मोटर बंद करेंगे तो अपने आप चेक वाल्व होगा, उस पानी को रोक देगा। डिलीवरी पाइप का कहाँ जाने से रोकेगा? केसिंग में इंटर करने से रोक देगा।
अब इसके बाद में डिलीवरी पाइप में एक और लगाते हैं गेट वाल्व का। गेट वाल्व का काम जो होता है कि उस डिलीवरी पाइप में बहने वाला जो पानी है उसके अमाउंट को कम कर देंगे और ज़्यादा भी कर, जब अमाउंट कम करेंगे तो बहने वाले पानी का वेग बढ़ जाएगा। जब अमाउंट ज़्यादा कर देंगे तो उस डिलीवरी पाइप में बहने वाले पानी का वेग कम हो जाएगा। सक्शन पाइप अगला पार्ट्स आ जाता है। सक्शन पाइप, सक्शन पाइप कौन सा होता है? वो पाइप होता है जिससे पानी, ज़मीन से पानी खींचा जाता है। कहाँ पर खींचा जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जिस पाइप से पानी इंटर करेगा, प्रवेश करेगा, सक्शन किसमें? सेंट्रीफ्यूगल पंप में। कहने मतलब पंप में जिस पाइप से पानी प्रवेश करेगा उसको सक्शन पाइप कहते हैं। डिलीवरी पाइप तो जो पंप है, कहने मतलब केंद्रीय पंप है, उससे जो पानी निकलेगा, जिस पाइप से पानी निकलेगा उस पाइप को कहेंगे डिलीवरी पाइप कहते हैं। अब आता है अगला जो पार्ट्स आ जाता है वो स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स क्या है? तो इसको आप समझ लो, जो सैफ्ट होती है, एक सैफ्ट होती है केसिंग में जब इंटर करती है, या केसिंग से जो सैफ्ट बाहर की तरफ निकलती है, तो पानी के उस जो कहने मतलब पंप का जो केसिंग होगा उससे पानी को रिसाव होता है। रिसाव को रोकने के लिए स्टफिंग बॉक्स का यूज़ किया जाता है। ये पीतल के बने होते हैं और स्टफिंग बॉक्स में ग्लेड क्या लगाया जाता है? ग्लेड पैकिंग लगाया जाता है। जो ग्लेड पैकिंग लगाने से, ग्लेड पैकिंग लगाया जाता है, शाफ्ट के चारों तरफ लगा दिया जाता है। और इसको लगाने से कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर जो सैफ्ट इंटर करेगी किस पे? केसिंग में। तो उस पानी को, रिसाव को रोकने के लिए स्टफिंग बॉक्स में लगाते हैं, ग्लेड पैकिंग लगा देते हैं। अब आइए शाफ्ट बेरिंग। शाफ्ट आ जाते हैं, केसिंग में घूमती है, तो उससे क्या होगा? घिसाव होगा। उस घिसाव को कम करने के लिए होती है बेरिंग का यूज़ किया जाता है। घिसाव किसका होगा? सैफ्ट का घिसाव हो सकता है। बेरिंग में समय समय पर उसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते रहने चाहिए। अब आती है एक बेड प्लेट होती है। जो बेड प्लेट क्या होती है? जो पंप है हमारा और मोटर है, इसको एक क्या होता है? आधार प्लेट होती है, उस पर नट और बोल्ट की सहायता से इसको कस दिया जाता है, जिससे जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाया जाए तो उसमें क्या उनका कंपन ना हो। कंपन होगा तो फिर आवाज़ ज़्यादा होगी। और जो बेड प्लेट होता है, ज़मीन पर एक प्लेटफार्म बना दिया जाता है सीमेंट का, उस प्लेटफार्म पर नट बोल्ट की सहायता से इसको कस दिया जाता है। अब इसके बाद में अगला आता है कपलिंग। कपलिंग क्या है? जो मोटर है, मोटर की सैफ्ट से घुमाया जाता है किसको? इम्पेलर, जो पंप है, पंप के सैफ्ट को घुमाया जाता है। तो मोटर और जो पंप है, इसकी सैफ्ट बिल्कुल एक लाइन में रहना चाहिए और इसी को हम कहते हैं अलाइनमेंट कहते हैं। तो पंप की मोटर और जो इंजन की मोटर है, इनको जोड़ने को कहते हैं कपलिंग। इस तरीके से इनके जो सभी पार्ट्स हो गए हैं और इनको आप सभी कॉपी पे नोट कर लें। और आज की हमारी वीडियो यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू।